फ्री करके तो इन्हें महंगाई ज्यादा बढ़ा रखी है। अब ये पेंसिल के फार्म भरे, कंप्यूटर वालों ने भी हकीकत है 200 रुपए लेते हैं। हाँ तुम्हारे हो गई वो करे नहीं, अपने अपने आदमियों को सारे ने करिए। पूरा घोटाला है, घोटाला। हर एक की चाहे अपनी अपनी। तो ज्यादातर यही है कि एक बार बीजेपी को भी देख लो। क्या चुनाव का माहौल है? माहौल भैया हमारी तरफ से तो बीजेपी का है। देखो योजना के अनुसार अगर कोई चीज मिल रही वो ठीक है, और जो लालच में फ्री का लालच दे रहे वो बेकार है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 नज़दीक आ गया है और इस अपने चुनावी यात्रा में हम लोग बाबरपुर विधानसभा के आप देख रहे हैं पीछे बीडी पार्क है, इसमें चलते हैं, लोगों को राय जानेंगे क्या है कैसा है। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। क्या इलेक्शन का माहौल है? माहौल तो सही चल रहा। किसकी सरकार अच्छी लगती है? बीजेपी। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, बदलाव का कुछ मूड लग रहा है लोगों का? बदलाव तो पूरा है। पूरा क्या ऐसा कुछ काम बताइए बीजेपी का जो अच्छा लगे आपको? ये जो चर्चा लोग कर रहे हैं वही चर्चा हम कर रहे हैं। हम वही चर्चा बताइए। इतनी जानकारी नहीं है अपने को। हाँ। क्या इधर ही आसपास रहते हैं ना? क्या वहाँ के आपके विधायक जो हैं क्षेत्रीय साफ सफाई विकास कैसा है? विकास तो सही है। और बिजली पानी का? पानी बिजली तो कमी आ रही है। बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो किराए का मकान में या अपना मकान? अपना मकान है तो मिलना तो चाहिए 200 यूनिट। नहीं, खत्म हो गई वो तो। अच्छा, जब थी तो मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। अच्छा, एक ये वादे किए जा रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, कोई इसमें पीछे नहीं है, फ्री की रेवड़ी में कि कोई 2100 दे रहा है, कोई 2800 देने को वादे कर रहे हैं, कोई कितना। तो उसमें आपका उस पर क्या कहना है? उस पे क्या तो समझ में नहीं आता हमारे। मतलब ये देना उचित है नहीं उचित है? फ्री करके तो इन्हें महंगाई ज्यादा बढ़ा रखी है। हाँ। और बसों में जो लेडीजों को मिल रहा है सुविधा फ्री का, सही है वो तो। सही है। और महंगाई बढ़ रही, फ्री कर रखी है बस से। महंगाई घटना चाहिए। फ्री होके क्या फायदा? महंगाई इतना है। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये यमुना जी पर क्या बोलेंगे? साफ सफाई सही है। ठीक है, साफ सफाई सही है। चलिए, सफाई का माहौल है। इसमें डीडीए में जो है द्वारा, इसके विभाग के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं, बनाए हुए पार्क हैं और भविष्य में बनाए जा रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है कि भविष्य में आखिर जो है नए जनरेशन में जो है मैं यही नहीं कर रहा हूँ, रेहड़ी पट्टी भी और इसके जो विभाग के हैं, तो इसके अंतर्गत जो लोग इसका केंद्र बन रहे हैं उसमें तो प्रदूषण तो हो ही रहा है, और उसका जो है सही फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अब मैं करता हूँ कि जैसे रेहड़ी पटरी है, रेहड़ी पटरी में मैंने तो दुकान लगा लिया, जब मुझे फेंकना होता है कचरा तो मैं नाली में डाल देता हूँ। अब नाली उसकी वजह से जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने पड़ता है, और इसकी वजह से सरकार जो है ना बहुत घाटा सहती है, करोड़ों का घाटा सह जाती है। तो उसकी जगह वो पानी फैल जाता है। हाँ, उसकी जगह अगर गार्बेज करके लास्ट अंतिम समय वो गार्बेज में पॉलीथीन में भर करके उसी जगह रख दे, तो हमारा जो है विभाग, जो कचरे विभाग है, उसे शाम समय या सुबह समय पूर्ण रूप से ले जाने को तैयार रहेगा, और हमारा दिल्ली सबसे बड़ा पहले नंबर पे होगा। सफाई करने वालों में थोड़ा सहायता मिलेगी। हाँ बिल्कुल। अब ये है कि रेहड़ी पट्टी, अब देख रहे हैं ना, रेहड़ी पट्टी ला रहा है, नाली में फेंक दे रहे हैं, क्या होगा? उसे पॉलीथीन गार्बेज में रखिए। तो अभी ऐसे में प्रदूषण, आप प्रदूषण कैसे रोक पाएंगे? प्रदूषण का रोक कोई एक लोग नहीं रोक पाएगा, उसके लिए सबको पहल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पर एक को नहीं, पर एक ही विचार से, एक ही विचारधारा से सबका पहल होता है, ये तो पता ही होगा। धन्यवाद इतना के लिए। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, विधायक आप लोगों को चुनना है। ठीक है। बस मोहल्ले में कैसा साफ सफाई व्यवस्था है? ये तो खैर बेकार है। और पानी कैसा आता है? पानी अब तो ठीक है। ये जो 200 यूनिट फ्री मिलती है बिजली, आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है इसका? अरे ये फायदा मैं तुम्हारे सही बात बताऊँ, मैं लालच है बेकार। ये गारंटी की बात है, दावा चैलेंज है। जिनके बिल माफ़ हुए हैं, जैसे
चाहे 200 रुपया दे या 300, उनसे पूछ के देखो क्या पैसे वो जमाए, सारे कंगाल है गए आदमी। ये भी निश्चित बात है। दिल्ली की हाल हाँ, पक्की 100% कसम से हकीकत है ये। तो लाल ये खराब चीज़ है। अरे 300-400 रुपये पहले भरते थे ना, अब उनसे पूछी जाए 2000 रुपये इकट्ठे करें 10 साल में, नहीं, परेशान जिंदगी। तो वो है अपनी मेहनत की अपनी वो ही रंग लाती है, ये हकीकत बात है, बात सही। माननी पड़ेगी। आप बिना पैसे कहीं आ जा सकती हैं, कहीं भी दिल्ली में। हाँ, ये भी गलत है। गलत है। सही। अगर तुम नौकरी करते हो, कमाते हो, गवर्नमेंट भी दबा दो, जो चीज़ सही है। और जो देख, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए, जो उसके लायक है, जो उतना नहीं कमा पा रहे हैं, उनके लिए। इनके पास आदमी नहीं है, कोई सी गवर्नमेंट हो, जमीन इस पर मेहनत करनी पड़ती है। गली में ऐसा पार्क जाओगे, सड़क पे जाओगे, जब भी तो गरीब मिलेंगे, ऑफिस में थोड़ी मिल रहा है। पहचान करो, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे को दो लो ये काम साथ दिलवाओ। हकीकत में तो मीडिया वाले हो ना, पूरे प्रमाण के साथ ऐसे आदमी जो गरीब में वाकई में जिन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही। अब ये पेंसिल के फार्म भरे, कंप्यूटर वालों ने भी हकीकत है 200 रुपये लेते, जैसे तुमने फार्म दिए कि हाँ तुम्हारे हो गई, वो करे नहीं, अपने अपने आदमियों को सारे ने करिए। पूरा घोटाला है, घोटाला। पैसे लेते हैं करने के लिए, 200 रुपया दिए बहुत, तो तब पर भी नहीं हो रहा। पढ़े लिखे है नहीं तो हो गए अपने आदमियों को कर दिए, फार्म भर दिए सारे। नहीं तो जमीन घर घर जाके देखो ना, तभी तो मालूम पड़ेगी किन की पेंसिल बंद है, किन की नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आपको अच्छी लगती है? देखो, सरकार की कोई बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट किसी जो तरक्की है वो हमारे हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ है गवर्नमेंट की। ये तरक्की की बात है। मेन मुद्दा यही है कि ये फ्री के चक्कर है ही बेकार, कसम से। मतलब दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, क्या आपको लगता है? बदलाव होगा, नेता सही होंगे तो बदलाव होगा। ये सोफा सेट पे बैठे हैं जो पैसा वाले हैं, ये जिंदगी में कर ही नहीं सकते। गरीब बंदा की जरूरत है। मजा हुआ। केजरीवाल भी तो पहले बोलते थे कि हम कभी गाड़ी नहीं लेंगे, हम कभी महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, चप्पल में चलेंगे, शर्ट में। वो भी तो गरीब। तो ये साधु संन्यासी थोड़ी, इनकी जवानी नहीं है कोई। जो तुमने जवान दिया, जवान तो दो। मैं तुम्हारे को जवान दे रहा हूँ पक्की। अब लो, एक है मेरे पास प्रमाण, तुम मीडिया में कह दो, एक जल की बूंद तुम चाहो 10 टन 20 टन 50 टन वो शुद्ध कर सकती है, गंगा जल बना सकती है, सच्ची श्रद्धा से, भावना से। और सनातनी होने के नाते कह रहा हूँ मैं, एक बूंद अगर नहीं हो, वो गंगा जल बने, हजारों टन बनाए। 20 साल की मेरी सजा, जो मेरे सामने आके लड़े, या फिर 20 साल उसकी सजा। अगर राजनीतिक बदलाव होता है दिल्ली में, सरकार परिवर्तन होता है, तो क्या लग रहा है आपको, ये सब सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं सब ठीक हो जाएंगी? ये तो आदमी के हरेक में परिवर्तन है कि ये बीजेपी को एक बार देख लो, ठीक है नहीं, हरेक की चाहे अपनी अपनी। तो ज़्यादातर यही है कि एक बार बीजेपी को भी देख लो, नहीं करे तो बाहर में, ठीक है। अंकल से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है अंकल जी, क्या चुनाव का माहौल है? माहौल भैया हमारी तरफ से तो बीजेपी का है। दो चार काम बताइए बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी तो देखो सबका विकास कर रही है। अब दिल्ली का विकास नहीं हो रहा केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल कभी कह रहा हमें पैसे नहीं दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। तो अब जो केंद्र में सरकार होगी तो वही दिल्ली के अंदर आ जाएगी सरकार, तो वो अपने आप काम करेगी, सबका विकास करेगी यहाँ दिल्ली में भी। इसका क्या गारंटी है? गारंटी तो किसी की भी नहीं है। गारंटी तो जब काम होंगे सामने आ जाएगी। अब केजरीवाल आ रहा, पहले 5 साल रहा, फिर रहा, उसने कौन सा करा, तो इसकी गारंटी खत्म होगी ना। इसलिए दूसरे को चाहिए अब, तो वो काम करेगा, उसकी गारंटी बन जाएगी। जो काम करेगा उसी की गारंटी होगी ना, जो काम नहीं करा उसकी गारंटी खत्म होगी। अब आपको पता है कि बाकी सारी पार्टियां भी फ्री की रेवड़ी देने में पीछे नहीं है। वो बोल रही हैं कि जो भी पहले की सरकार वादे की है और जो फ्री सुविधाएं दे रही हैं दिल्ली की नागरिकों को, वो हमारे तरफ से भी, अगर मेरी सरकार आएगी तो हमारे तरफ से भी आपको मिलते रहेगी। देखो, योजना के अनुसार अगर कोई चीज़ मिल रही वो ठीक है, और जो लालच में फ्री का लालच दे रहे वो बेकार है। अरे तो वो योजना का नाम देकर ही तो वो फ्री का आपको देंगे ना। तो योजना तो झूठी भी बना दे ना। जो सही योजना होगी तो उससे अपने आप ही मिलेगा पब्लिक को। अब झूठी योजना का लालच देकर फिर बाद में ना दे तो उसका फायदा क्या है? मतलब कोई भी सरकार दे, वो योजना बना कर दे, वो सही है, फ्री हो या चाहे कैसे भी। हाँ, तो फ्री की नहीं चाहिए ना किसी को भी।
अब फ्री के लालच में तो ये सारा काम खराब हो रहा। लेकिन बाकी पार्टियां भी तो यही बोल रही हैं ना कि हाँ हम भी आएंगे तो ये फ्री का देंगे आपको, बंद नहीं करेंगे। हाँ तो वे बंद कर देना। अब इनकी पेंशन बंद कर रखी, तनख्वाह बंद कर रखी, फ्री में चला गया। जब पैसे नहीं आओगे तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी आगे? तो पेंशन है उसे भी तो हटाओ। आप बोलिए। कौन हटाएगा? सरकार ही हटाएंगे। सरकार को हटा के भाई जैसे इनकी पेंशन बंद की रखी 2003 से लोगों की पेंशन, उसे जैसे उनकी पेंशन बंद की, जितने भी नेता हैं उनकी पेंशन बंद किया जाए। कायदा तो यही बैठता है, जबकि वो नेता हैं, ये गरीब आदमी है। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, साफ सफाई क्या है? सफाई अभियान बहुत अच्छा है यहाँ पर। डेली की डेली गाड़ी आती हैं और अच्छा जो कूड़ा कचरा वो सब कुछ उठाते हैं। एक दिन में 2 बार भी आती है, 3 बार भी आती है। मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? मोहल्ला क्लिनिक पहली बार बना, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जीटीबी हॉस्पिटल जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनसे भीड़ कम हुई है लोगों की। जैसे कोई सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर? हाँ, कुछ हद तक हैं। जाके जैसे खून ब्लड को टेस्ट करवाने के लिए हमें सरकारी हॉस्पिटल में जाना था, जबकि यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है कि हाँ भाई हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल बने हैं इनसे बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को, गरीब आदमियों को ज़्यादा हुआ है। अच्छा, अगर मान लेते हैं राजनीतिक बदलाव होता है दिल्ली में, सरकार परिवर्तन होता है, तो आपको क्या लग रहा है? जो भी सरकार आती है तो अपने हिसाब से करती है, पब्लिक को जो भी लगे, हमको आपको, तो क्या लग रहा है कि अगर बदलाव होता है तो कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर आप उम्मीद कर सकते हैं विकास का, रोजगार किसी भी क्षेत्र में? देखो, सबसे पहले हमारे पूरे भारत के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा रहेगी तो बच्चे अपने आप ही जागरूक होंगे, उन्हें अपने रोज़गार मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। अगर शिक्षा ही हमारा मेन मकसद है, हर आदमी को शिक्षा ही मिलनी चाहिए। शिक्षा से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फ्री करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ भी चीज़ फ्री करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ शिक्षा उपलब्ध, हर बंदे को शिक्षा मिल जाए, गरीब से लेकर अमीर आदमी तक। तो मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल सबसे अच्छा माना जा रहा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। जब ये तो उनको बेचारे को जेल में डाल दिया है, जब ये तो जेल में डाल दिया है कि शिक्षा जितने भी स्कूल बने हैं सबसे ठीक बने, जितने भी सरकारी स्कूल है, मैं कहूँ सारे जितने प्राइवेट स्कूल को बंद करके सारे सरकारी स्कूल में अलग होने चाहिए कायदे में। तो अपने विचार हैं, बाकी मैं तो कहूँगा कि सरकारी स्कूल ही होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में स्कूलों में हर किताब जो 20 रुपये की, तो वहाँ 80 की 200 रुपये की है प्राइवेट स्कूलों में। विपक्षी पार्टियां लगाती है आरोप आप पर कि इन लोगों ने नए स्कूल नहीं बनाए, नए भर्तियां नहीं की, जो पुराने स्कूल थे उसी को पेंट पॉलिश करके चमका दिए और इसी पर ये लोग डंका पीट रहे हैं। ऐसा देखो, इसमें वो बात ठीक है, क्योंकि टीचर की वैकेंसी तो निकली ही नहीं है, टीचर की वैकेंसी तो निकली नहीं है, और निकालती कौन है? सरकार ही निकालती है। और सरकार जो केंद्र मेन है उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार जब तक ऊपर केंद्र के कुछ उपलब्ध ना हो तो उसके बाद इस दिल्ली सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो फिर से अगर दिल्ली की मान लेते हैं, फिर से दिल्ली में सरकार आएगी आपकी, तो फिर से एलजी का चक्कर रहेगा? वो तो रहेगा। बोलो कैसे ख़त्म उसको? क्या आपके पास कुछ? मिलजुल कर ही सरकार बननी चाहिए कायदे में, तो क्योंकि कोई सरकार गलत काम ना करे। अगर कोई गलत काम करे तो एक सरकार उसके टांग खींच ले, तो भाई तुम गलत काम कैसे कर रहे हो। मेरा मानना तो ये है सर। सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? सुरक्षा, देखो, दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। और मैं तो इस एरिया में देखता हूँ क्योंकि ईस्ट दिल्ली में लेडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ और कोई वैसे गलत आरोप लगते आ रहे हैं। बात करेंगे? जी सर। बताइए सर, मैं यूपी से हूँ, रोज ड्यूटी के लिए यहाँ पे दिल्ली आते हैं, सादरा नन्नगरी, यहाँ पे मेरी ड्यूटी है, गाड़ी पे जल बोर्ड में लग रहा हूँ। सर, वैसे बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे। बीजेपी ने जो जितने क्राइम थे यूपी में, कोई क्राइम नहीं आज तक, यानी पहले इतने क्राइम थे आज से। 2-4 काम बताइए अच्छा बीजेपी का। बीजेपी के तो बहुत अच्छे काम हुए। बीजेपी ने तो जी अपने पहले तो बात ये क्राइम, पहले फर्स्ट टाइम ये क्राइम रोक दिया,
ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नंबर दूसरा जी, वैसे गरीबों को भी बहुत राशन पानी और गरीबों को फिर आपको पता है कि यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में ही है और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी आपके सामने बोल कर गए कि यहाँ पर ये हाल है सुरक्षा का, औरतों का, उस पर क्या? फिर सर हम भी न्यूज़ देखते हैं, जैसे न्यूज़ में देखते हैं 24 घंटे हम भी न्यूज़ देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा क्राइम हो गया जी, ये हकीकत बात है जी। लेडीज की कोई व्यवस्था नहीं, सुरक्षा नहीं। वैसे बीजेपी आएगी, ये जो इसने क्या नाम इसका केजरीवाल ने बहुत सुविधा दे रखी, ये भी मान्य हम, पर लेकिन बीजेपी भी सुविधा बहुत देगी। सुविधा तो यही रहेगी, पर लेकिन जो क्राइम खत्म हो जाएगा। लूट क्राइम का अभी भी जिम्मेदार वही है ना, उनके हाथ में सुरक्षा व्यवस्था है, तो अभी खत्म नहीं हो पा रहे, तब कैसे खत्म होगा? नहीं ना सर, बीजेपी आते सार तो खत्म हो जाएगी, देख लियो आप, ये यूपी में ही खत्म नहीं होगा। रात में 12-1 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले बहुत दिक्कत हो गई थी निकलने में भी, हाँ जी, बहुत परेशानी हो गई थी। कहीं भी अगर सड़क पे भी नहीं निकले थे कोई, अपना पहले ही 10-11 बजे गाँव में बढ़ जाते। अब तो कितने बजे हमें ट्रेन में चल जाओ, कोई परेशानी नहीं।